वेटनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता की जा रही। इस प्रेस वार्ता में पशुधन विभाग पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं जो पशु चिकित्सा संघ आगरा के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पशुधन विभाग में क्या गड़बड़ियाँ चल रही हैं और ये लोग आज क्यों प्रेस वार्ता करने आए। सर, सबसे पहले तो आज की जो प्रेस वार्ता है इसका प्रमुख विषय क्या है, किस तरह के आरोप आप देख रहे हैं? ये प्रेस वार्ता दूसरी प्रेस वार्ता है। इससे पहले प्रेस वार्ता 10 दिसंबर को की गई थी। 10 दिसंबर की प्रेस वार्ता का मेन इशू ये था कि डॉक्टर नीरज गुप्ता सीईओ यूपी एलडीपी है हमारे विभाग में, वो भ्रष्टाचार और चोरी के उनके ऊपर आरोप है। और भ्रष्टाचार के रहने के कारण विभाग के जो अध्यक्ष हैं हमारे निदेशक महोदय, इनको हटाने की संस्तुति उनके द्वारा की गई थी। लेकिन भ्रष्टाचार और चोरी के मामले को हमारे प्रमुख सचिव साहब पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार और चोरी का इनाम देते हुए डॉक्टर नीरज गुप्ता को एक्सटेंशन दे दिया गया था। अभी 2-3 दिन पहले उसके बाद हुआ ये कि मामला माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के स्तर से कोई कार्रवाई प्रमुख सचिव पे तो नहीं हुई, ना डॉक्टर नीरज गुप्ता के ऊपर हुई, बल्कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। और मेरे सस्पेंशन लेटर में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि आपने शासन की नीति के विरोध में प्रेस वार्ता की है। हमने शासन की नीति का विरोध तो आज तक किया नहीं, ना करेंगे। हम तो शासन की नीति का लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने आवाज़ उठाई थी। और प्रमुख सचिव महोदय चूँकि भ्रष्टाचार को शासन की नीति मानते हैं, इसलिए उन्होंने इस भ्रष्टाचार की आवाज़ को उठाने के लिए मुझे निलंबित कर दिया गया। अभी 2-3 दिन पहले संज्ञान में आया कि कुछ लोग जो है गो मीट की तस्करी कराते हैं, और गो मीट की तस्करी कराने वाले को हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने इनाम स्वरूप प्रमोशन दिया है। 2018 में गाय के मीट के कंटेनर जो विदेश भेजा जा रहा था, गाय का मीट, वो पकड़े गए थे। और जब उस मीट की लैब परीक्षण हुआ तो लैब परीक्षण में वो मीट गाय का निकला। माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि गोकसी रोकना चाहते हैं और ये उनका सबसे मेन काम है, तो उन्होंने गोकसी रोकने के लिए एक एसआईटी टीम का गठित किया। और एसआईटी टीम के जो चीफ बनाए गए वो डीआईजी बनाए गए। डीआईजी साहब ने अपनी जांच रिपोर्ट दी। जांच रिपोर्ट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। डीआईजी साहब ने जांच रिपोर्ट में पशुपालन विभाग के अधिकारी के लिए लिखा कि ये गाय के मीट की तस्करी कराकर विदेश भिजवाते हैं और गाय के मीट को भैंस का मीट लिखते हैं। हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने जब देखा कि गाय के डीआईजी साहब ने जो है जांच में इनको दोषी ठहराया है, लेकिन प्रमुख सचिव महोदय को ऐसा लगा जैसे गो तस्करी कराना तो बहुत अच्छा काम है। उन्होंने डीआईजी साहब की जांच रिपोर्ट को अलग पटकते हुए उन्होंने एक बहुत छोटे से अधिकारी से जांच कराई। जबकि होता यह है कि यदि किसी जांच रिपोर्ट से कोई अधिकारी संतुष्ट नहीं होते तो उनसे बड़े अधिकारी से जांच कराई जाती है। यानी कि डीआईजी साहब की जांच से संतुष्ट नहीं थे तो आईजी साहब से कराते, सीबीआई से कराते, डीजीपी साहब से कराते। उन्होंने पशुपालन विभाग के बहुत छोटे अधिकारी से जांच कराई। उस छोटे से अधिकारी ने क्या लिखा कि मीट तो गाय का था, लेकिन इन्होंने भैंस का मीट का सर्टिफिकेट बना के सही काम किया। यानी कि एक तरफ लैब की रिपोर्ट कहती है गाय का मीट है और वो कहते हैं नहीं, इन्होंने भैंस का मीट लिखकर सही किया। और ये सही करके क्लीन चिट देते हुए रिपोर्ट जो है माननीय हमारे प्रमुख सचिव महोदय को दे दी। और प्रमुख सचिव महोदय ने सहसे ही उनके सामने आया कि भाई वाह, अरे गाय के मीट को भैंस के मीट की कागज बना दिया, बहुत अच्छा है, इसको क्लीन चिट दे दी। तो प्रमुख सचिव महोदय ने तुरंत उनको प्रमोशन दे दिया। उनके प्रमोशन का लेटर भी इसमें लगा हुआ है। मैंने जितनी बात की सब डॉक्यूमेंट बेस हैं, सबके डॉक्यूमेंट इसके अंदर हैं। और दूसरी मेन चीज़ है कि आरोपी वो नहीं है जो उसने सर्टिफिकेट दिया भैंस का, आरोपी वो है, बल्कि मुख्य आरोपी, मुख्य अभियुक्त वो है जो चोरी करा रहा हो, जो तस्करी करा रहा हो, जो तस्करी के कागज बना रहा हो और जो उसको इनाम स्वरूप प्रमोशन दे रहा हो। तो मुख्य दोषी, मुख्य आरोपी श्री के रवि नायक, प्रमुख सचिव पशुधन उत्तर प्रदेश शासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि गोवध अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर श्री के रवि नायक जी को जेल में भिजवाया जाए। पुलिस से निवेदन है
कि इनको 3rd डिग्री दिया जाए। 3rd डिग्री का मतलब फट्टे मारना नहीं होता है, 3rd डिग्री का मतलब होता है एडवांस इन्वेस्टिगेशन तरीके। सर, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पशुधन विभाग के लेटर के ऊपर गौ मांस ना लिख करके उसको भैंस का मांस लिख करके आयात निर्यात किया जा रहा है, जबकि भारत में गौ मांस का आयात निर्यात प्रतिबंधित है। तो एक तो ये बहुत बड़ा आरोप है, किस तरह से इसकी सत्यता की पुष्टि होगी? इसकी सत्यता की पुष्टि डीआईजी साहब ने सारे डॉक्यूमेंट मांगे। डीआईजी साहब का ये लेटर है, ये रखा। डीआईजी साहब का ये लेटर है 2019 का। डीआईजी जिनका कार्यालय गोमती नगर में है, डीआईजी साहब ने विभाग से समस्त कागज मांगे, विभाग ने समस्त कागज दिए, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए जिन पे भैंस का मीट लिखा गया था। उन सब भी कागजों के दस्तावेजों का गहन परीक्षण करने के बाद डीआईजी साहब एक छोटे से जांच अधिकारी नहीं है, वो आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस हैं। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में उन्हें दोषी ठहराते हुए जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव महोदय को दी, और प्रमुख सचिव महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट को डस्टबिन में डालते हुए दूसरी जांच रिपोर्ट में दी। और जिस अधिकारी ने छोटे से ने जांच की, उसने कहा मीट तो गाय का था, मैं मानता हूं, लेकिन इन्होंने भैंस के मीट का सर्टिफिकेट दिया, ये सही करा। अच्छा, इसी चीज की आवाज, सर्टिफिकेट को सही मानते हुए प्रमुख सचिव महोदय ने कहा बेटा ये बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने तुरंत उसको इनाम में कहा नहीं अब तू इस पद पे नहीं, इससे बड़ी कुर्सी पे बैठ ताकि गो तस्करी और ज्यादा कराना हो। अच्छा, इन्हीं सब की आवाज उठाने के लिए आपको सस्पेंड किया गया है, तो हो सकता है अगली दफे जेल में डाल दिया जाए। तो ये तो एक और बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि आपको जेल में भी अगर गो तस्करी के मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस गो तस्करी के को बंद करने के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी है, पर हम प्रदेश में हमारे परिवारजनों ने, हमारे प्रदेश की जनता ने गो तस्करी बंद कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया है, इनकी सरकार बनाई है। लेकिन अगर श्री के रविन्द्र नायक जैसे अधिकारी गो तस्करी कराएंगे और उसके बाद है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप बेशक मुझे जेल में डाल दें, अगली प्रेस वार्ता में सिर्फ यही कहने आऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी गो तस्करी बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने गो तस्करी कराने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं ये निवेदन करने आऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, एक विभाग ऐसा बना दीजिए जिसको इसका नाम हो कि गो तस्करी विभाग, और उसका प्रमुख सचिव जो है इनको बना दीजिए और इनको टारगेट दे दीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा गो तस्करी कराएं। धन्यवाद। सर, आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से इस मामले को और आगे लेके हम 10 दिन इंतजार करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर इनको गोवध अधिनियम के अंतर्गत जेल में नहीं डाला गया के रविन्द्र नायक को, तो हम 10 दिन 15 दिन के अंदर वेटनरी सोसाइटी के पदाधिकारी और मैं सीएम यहाँ आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी एक शासन में एक अनुभाग गो तस्करी का बना दीजिए और गो तस्करी के अनुभाग का इनको सिर्फ और सिर्फ एक काम दीजिए कि गो तस्करी ज्यादा से ज्यादा कराइए। के रविन्द्र नायक जी आपको मैं मुख्य सचिव बनाऊंगा अगली दफे। धन्यवाद। तो वेटनरी डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज प्रेस वार्ता करके एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में पशुधन विभाग के कागजों के ऊपर गो तस्करी हो रही है, गाय का मीट तस्करी किया जा रहा है, जबकि वो प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि गाय के मीट को भैंस का मीट बना करके सर्टिफिकेट जारी करवाया जाता है और उसी से उसका आयात निर्यात हो रहा है। इसमें प्रमुख सचिव पशुधन के ऊपर भी बड़े आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने इस जांच रिपोर्ट को भी नहीं माना जो एक डीआईजी स्तर के अधिकारी द्वारा की गई थी, उस जांच रिपोर्ट को भी उन्होंने नहीं माना है और इस काम को करने वाले अधिकारी को पुरस्कृत करते हुए उसका प्रमोशन भी किया है। लेकिन जिसने आवाज़ उठाई थी उस डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। तो पशुधन विभाग में चल रहे इस कारनामे को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवश्य एक्शन लेना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।